प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th मैथ में प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न 3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा एनसीईआरटी ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यानी आपके क्लास 10th एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 3 में 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट हमने पहले वीडियो में बनाया है, अब की बार हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आशा है ये आपके लिए आपको समझ में आएगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन हैं फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अगर आप लगाते हैं तो एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, इसलिए समझने में आसानी होगी और आप कर भी पाएंगे। तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे कि माना कि यही है हमारा, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन हम स्टार्टिंग किससे करते हैं, परिमेय संख्या है। अब चूंकि ये परिमेय संख्या है तो इसको हम भिन्न में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको लिख दिया, इसे हम P/Q, ये भिन्न हो गया, के रूप में बदल सकते हैं। अब ये P और Q क्या है, जहां P Q दोनों क्या है, एक पूर्णांक है, यानी इंटीजर नंबर है। P Q दोनों पूर्णांक है और Q जो होगा यानी ये Q यानी हर, ये कैसा होगा, ये जीरो नहीं होगा। तो यहां पे लिख दीजिए Q इज नॉट इक्वल जीरो, क्यों जीरो नहीं होगा। तो अब 7√5 क्या हो गया, इसलिए 7√5 इक्वल P/Q, इस फॉर्मेट में आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे, ये PQ जैसा कि पहले भी प्रश्न में बताया, मान लीजिए 2/4 है या 2/6 है, तो आप क्या करेंगे, दोनों में एक कॉमन नंबर लेंगे, 2 × 2 2 3 6, और उससे ऊपर नीचे दोनों में भाग दे सकते हैं। तो यहां लिख दिए कि एक उभयनिष्ठ संख्या, एक उभयनिष्ठ संख्या से PQ में भाग देकर एक 7√5 बराबर A/B नई अभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या प्राप्त कर लेते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया, को प्राइम नंबर। ये सिर्फ कोई भी अंक, कोई भी भिन्न जो खुद से या एक से अलावा किसी और अंकों से विभाजित ना हो, यानी कम से कम एक से विभाजित हो सकती है, एक से भाग हो सकता है, इसके अलावा किसी और अंक से भाग नहीं हो सकता। इसे हम को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इससे हम A/B प्राप्त कर लिए। तो अब क्या होगा, इसलिए 7√5 बराबर A/B। अब इसको गुणा करवा दीजिए,
7√5b अपान a। अब इसका इससे गुणा करवा दिया। अब क्या करेंगे, √5 को इधर करके ये दोनों को इस साइड में भेज देते हैं। तो √5 बराबर a अपान 7b। √5 बराबर a अपान 7b। अब यहाँ पे हमें लिखना है, देखिए a एक पूर्णांक है, b भी एक पूर्णांक है और 7 भी एक पूर्णांक है। तो जब तीनों पूर्णांक है और एक जीरो नहीं है, इसका मतलब है यह एक परिमेय संख्या है। ये देखिए, अब यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे कि चूंकि यहाँ से चूंकि a, b और 7 एक पूर्णांक है, ये कोई अंक है तो आपस में कट जाएगा, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या, लेकिन दूसरे साइड में √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये पहले भी सिद्ध किया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध किया जा चुका है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है और दोनों इक्वल है। तो ऐसा कभी नहीं होता, ये कंफ्यूजन है, भ्रम है। क्यों? क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकते। तो यहां लिख दिए, आता है यह भ्रम हमारी गलत परिकल्पना, हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ। हमने क्या कल्पना किया कि यह एक परिमेय संख्या है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि ये जो हम कन्वर्ट करते हैं तो ये परिमेय संख्या हो गया, लेकिन एक साइड जो है अपरिमेय है। यह गलत कल्पना से प्राप्त हुआ। अतः ये आंसर हो गया। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, यही आपका सिद्ध हो गया, प्रूव्ड, सिद्ध। आशा है आपके समझ में आया होगा कि क्वेश्चन है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने पहले क्या किया, 7√5 एक परिमेय संख्या मान लिया और ये परिमेय हो गया, तो इसे हम भिन्न यानी p/q के रूप में बदल सकते हैं। जब हम इसको बदलेंगे तो इसमें क्या हो गया, p और q क्या हो गया, दोनों एक पूर्णांक होते हैं और q जो है 0 के इक्वल नहीं होता, इसलिए क्या हो गया 7√5 बराबर p/q। अब इस p/q में एक उभयनिष्ठ कोई संख्या लिया, उससे p और q में भाग देके एक नई संख्या a/b प्राप्त कर लिया और ये a/b क्या है, एक नई अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर प्राप्त कर लिया। अब देखिए, इसलिए 7√5 बराबर a/b, इसका इससे तिर्यक गुणा करवा दिया तो 7√5b बराबर a। अब √5 बराबर
7b इस साइड में भेजेंगे तो इधर गुणा हो रहा है तो इधर भाग हो जाएगा, तो इधर गया तो a/7b हो गया। अब इसमें क्या है, चूंकि a, b और 7 सब एक पूर्णांक हमने माना है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या हो गई। लेकिन पहले ही सिद्ध हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः ये कंफ्यूजन हो गया। जब ये अपरिमेय है और ये परिमेय है तो दोनों बराबर नहीं हो सकते, इसलिए यह एक भ्रम हो गया। ये भ्रम कैसे पैदा हुआ, हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने क्या कल्पना किया, यह एक परिमेय संख्या है। अतः क्या फाइनल डिसीजन क्या आया, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपके समझ में ये आ गया होगा। इस वीडियो में इस सवाल को रखते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो देंगे उसमें हम अगला क्वेश्चन लेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे आपको हम आपकी पढ़ाई में पूरा हेल्प करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।